जातीय गणना जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है। जातीय गणना का काम जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जातीय गणना जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है और जातीय गणना का काम बिहार में जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। तो पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जल्द ही बिहार में जातीय गणना करवाई जाएगी और इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है और बिहार में अब जल्द ही जातीय गणना का काम शुरू किया जाएगा। तो बिहार में जातीय गणना जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई थी उसे हटा दिया, यानी अब जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का काम फिर से शुरू होगा। दरअसल चीफ जस्टिस केवी चंद्रन के खंडपीठ ने 3 जुलाई से 5 दिनों की लंबी सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था। बता दें कि बिहार में जातीय गणना का पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला था। पहले फेज में मकानों की गिनती की गई थी। वहीं 15 अप्रैल 2023 को दूसरा चरण शुरू हुआ था, जिसमें जाति और आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा था। 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कह दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट में 2 और 3 मई को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में 4 मई को जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इस पर 3 से 7 जुलाई तक मैराथन सुनवाई की और सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। तो बिहार में अब जातीय गणना का काम शुरू किया जाएगा। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है और पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जल्द ही बिहार में जातीय गणना का काम शुरू होगा। आज पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग की कहीं ना कहीं जिस कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या? तो आगे क्या? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट और न्यूज रूम से इस वक्त संवाददाता प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रीतम, सरकार के पक्ष में जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और अब जल्द ही बिहार में जातीय गणना का काम शुरू होगा। इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को भी निर्देश दे दिया गया है। क्या पूरी जानकारी? देखिए रश्मि, क्या है कि जातीय जनगणना जो है, आपको याद होगा कि बिहार में 2 चरणों में हुई थी। पहला फेज जो था ये जनवरी में हुआ था और दूसरा फेज जो है ये मार्च या अप्रैल में, ये 2 फेज में जातीय जनगणना हुई थी। इसी बीच मई में जो है एक अर्जी पे जो है हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन जो जातीय जनगणना का जो सवाल है उसमें जो है लगभग 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है। आप पटना के किसी भी इलाके में जाएंगे तो आपको दीवारों के ऊपर मकान नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजनीतिक संदेश को लेकर नीतीश कुमार पिछले 1 साल से आगे बढ़े थे, उस राजनीतिक संदेश को जो है एक प्रकार से मुहर लग गई है। और सबसे जो ऊहापोह की जो स्थिति है, वो ऊहापोह की जो स्थिति है वो अब जो है वो भाजपा की होगी, क्योंकि भाजपा न इसका खुलकर विरोध कर सकती है, ना इसका खुलकर समर्थन कर सकती है। वजह यह है कि भाजपा का जो
कोर वोट बैंक है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और इसी चीज़ को, इसी बात को नीतीश कुमार ने काफ़ी पहले पकड़ ली थी और बीजेपी के सबसे कमज़ोर नस को पकड़कर नीतीश कुमार ने ये मांग की थी। जब आपको याद होगा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी तो उस वक्त एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था। उस प्रतिनिधिमंडल में तेजस्वी यादव थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव थे। तो अभी कहा जा सकता है कि अब जो हाई कोर्ट ने जो रोक है वो हटा दी है। बिहार में जातीय जनगणना का जो परिणाम है, किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें सामने आएगी। और कोशिश ये होगी कि जब लोकसभा 2024 की रणभेरी बजे, जब लोकसभा 2024 का संग्राम शुरू हो, तो उससे पहले बिहार सरकार एक जो है डेटा लोगों के सामने जारी कर दे। वैसे भी आपको याद होगा कि बिहार में एक नारा चलता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार से उससे आरक्षण का लाभ मिले, उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। जो गेम नीतीश कुमार ने खेला है उस गेम को जो है एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि जो माननीय हाई कोर्ट है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और नीतीश कुमार या महागठबंधन की जो सरकार है या इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो अब पूरे जो है पिच पे जो है खुलकर खेलेगी और भाजपा ना इसका विरोध कर पाएगी ना इसका सपोर्ट कर पाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी चूंकि ये प्रक्रिया लगभग रुक गई थी तो अब उसको शुरू करने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। लेकिन ये बात आप मानिए कि अभी जो आज बुधवार का दिन है तो सोमवार से जो है संभवतः सोमवार से जो है दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि 80% काम हो चुका है। इसमें जो मास्टर ट्रेनर होते हैं उसकी 2 से 3 बार हर जिलों में ट्रेनिंग हो चुकी है। डीएम इसके हर जिले में जो डीएम है, जो जिलाधिकारी हैं, उसके नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। खुद इस बात पर नीतीश कुमार अपनी तरफ से देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई कोताही ना हो। दूसरी बात यह है कि बिहार से जो सटा जो अपना उत्तर प्रदेश है, वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। शुरू में जो कांग्रेस थी उसकी स्थिति इस बात को लेकर साफ नहीं थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को समझाया कि अगर जातीय जनगणना की मांग करते हैं तो बीजेपी को उसका जो कार्ड है, जो कहा जाता है कि जो आरोप लगते हैं कि वो धर्म के आधार पर जो सियासत करती है, उस कार्ड को इस जातीय जनगणना के आधार पे मात दिया जा सकता है। लिहाजा कांग्रेस देर से ही सही इस बात के लिए कन्विंस हुई। मल्लिका अर्जुन ने राहुल गांधी को समझाया। और आपको याद होगा कि जो कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें कई बार राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। और अब तो हर मंच पर जो है इंडिया की जो 2 बार बैठक हुई है उसमें जो प्रस्ताव पारित किया जाता है बैठक के अंतिम में, उसमें जातीय जनगणना की मांग रहती है। तो कह सकते हैं कि अब जो है इस पे जो है खुला खेल होगा और बीजेपी को जो है जो फ्रंट फुट पे जो कल तक खेल रही थी अब उससे जवाब देने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है।